नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप तुपारे। मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर और कंसल्टेंट हूं। आज के मेरे इस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि पॉलिसी बाजार से जो भी आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं तो ये सही है या बराबर है, इस बारे में मैं केवल आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए चलिए चलते हैं। देखिए, बहुत बार आपने टीवी पर ऐड सुना होगा पॉलिसी बाजार का, जहां पर लोग आते हैं वेबसाइट के ऊपर और अलग अलग कंपनी की पॉलिसी कंपेयर करके देखते हैं। जैसे कि कंपैरिजन में बहुत सारे लोग तो मैक्सिमम प्रीमियम ही देखते हैं और उनको लगता है कि हमने कंपेयर कर लिया और थोड़े बहुत फीचर्स कंपेयर कर लेते हैं और बाद में पॉलिसी बाय करते हैं। देखिए, जैसे आपकी इंक्वायरी आती है पॉलिसी बाजार के पास आप पॉलिसी के बारे में, तो आपको कॉल आना चालू हो जाता है। तो जैसे आपको कॉल आना चालू हो जाएगा तो पॉलिसी बाजार के जो भी एग्जीक्यूटिव है ये वेरी स्मार्ट रहते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही स्ट्रांग रहता है। वो कैसे भी करके आपको कन्विंस करेंगे पॉलिसी लेने के लिए। देखिए, आपको पॉलिसी तो ले लिया, लेकिन आफ्टर सेल्स सर्विस यानी पॉलिसी बेचने की बात की जो भी आपको सर्विस लगती है तो वो क्या मिल रही है क्या? कभी आपने ये पूछने की कोशिश की कि किसी ने पॉलिसी बाजार से पॉलिसी लिया है तो उसको आफ्टर सेल्स सर्विस मिली है क्या? मतलब बेचने के बाद उसको सर्विस मिली है क्या? या आप ऑनलाइन जाके आप रिव्यू किया है क्या कि पॉलिसी बाजार के खिलाफ कस्टमर के क्या क्या कंप्लेंट्स है? अगर आप थोड़ा बहुत गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, पॉलिसी बाजार का जैसे आप पॉलिसी बेचते हो तो आपको इतने कॉल आना चालू हो जाएंगे। ये इसलिए कॉल आते हैं क्योंकि कंपनी फिर अलग से आपको क्रॉस सेल करने की कोशिश करती है। जैसे कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार से लिया है तो आपको दोबारा वो टर्म इंश्योरेंस देने की कोशिश करेंगे, फिर आपको एंडोमेंट इंश्योरेंस देने की कोशिश करेंगे, यूलिप देने की कोशिश करेंगे। तो अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस के लिए आपको पास कॉल आती रहेगी और इससे आप बहुत ही इरिटेट होगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कंप्लेंट करूं तो कहां करूं। ये तो बात अलग हो गई। लेकिन अभी देखिए, आप जैसे पॉलिसी तो बाय कर दी, लेकिन जब आप खुद एडमिट होते हो, हॉस्पिटलाइजेशन होते हो, तभी आपको सही में सहायता की जरूरत गिरती है हॉस्पिटल में कि अब मैं क्या करूं। देखिए, पहली तो है आपको क्लेम इंटीमेशन करना पड़ता है कंपनी में विद इन 24 आवर्स जब भी आप एडमिट होते हो। तो देखिए, यहाँ पर आपको कौन सहायता करेगा? पॉलिसी बाजार नहीं सहायता करेगा, क्योंकि वो लोग जब भी आपको पॉलिसी सेल करते हैं तो उनका कहना है कि हमारे अलग अलग सिटी में सेल्स ऑफिस है जो आपको आफ्टर सेल्स सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आप जब भी एडमिट होते हो तो आपको ये सभी सेल्फ सर्विस खुद ही लेना पड़ता है, ना कि कंपनी पे अगर कॉल करेंगे तो कॉल कोई नहीं उठाएगा, और उठाएगा तो वो लोग कोई भी आपको सहायता करने के लिए रेडी नहीं है। तो आपको वहां पर खुद ही इंटीमेट करना पड़ेगा। सेकंड है कि आपके पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस आपको करने पड़ते हैं टाइम के हिसाब से। जैसे कि आपको एड्रेस चेंज करना है, या आपका मोबाइल नंबर चेंज करना है, या पॉलिसी का सम इंश्योर्ड आपको अपग्रेड करना है, या कोई मेंबर ऐड करना है, तो आप कहां पर जाएंगे? तो उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड एडवाइजर ही चाहिए, एक डेडिकेटेड एजेंट ही चाहिए जो आपका पहचान का हो और जो आपके घर के नजदीक रहता हो। तो ऐसे इस लोगों से ही आप पॉलिसी लीजिए जो आपके घर के नजदीक रहता हो और वो उसका हिस्ट्री क्या है, वो कितने साल से इस बिजनेस में है, हेल्थ इंश्योरेंस में उसका एक्सपीरियंस क्या है। तो ये देख के ही आपको पॉलिसी लेना चाहिए, ना कि पॉलिसी बाजार से। अभी देखिए, पॉलिसी बाजार में जैसे आपका क्लेम आ गया तो लो कैशलेस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैशलेस में भी बहुत बार जब भी आप एडमिट होते हो तो कंपनी आपको क्यूरी पूछती है। क्यूरी यानी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगती है कि हमको इनके एडिशनल पेपर ये चाहिए। फिर आपको समझ में नहीं आता कि अभी मैं इसका आंसर कहां से दूं या किस तरह से रिप्लाई करना चाहिए अभी चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको एक एडवाइजर की आवश्यकता गिरेगी, ना कि आप पॉलिसी बाजार से कोई कोऑर्डिनेट करोगे तो भी आपको कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा, ना प्रॉपर ढंग का आपको कोई भी वहां से रिप्लाई नहीं देगा। और कस्टमर केयर में अलग अलग एग्जीक्यूटिव बदली होते रहते हैं, तो आप कहां पर कंप्लेन करेंगे?
देन आता है कि जब आप डिस्चार्ज हो गए तो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बिल आपको सबमिट करने के लिए जो क्लेम फॉर्म फिलअप करना है वो किस तरह से करोगे, कहां पर सबमिट करना है, तो इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। देन आता है कि आपका जो भी क्लेम है उसका ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब उसका स्टेटस क्या चल रहा है, उसका कैसा आपको पता चलेगा, तो इसके लिए भी आपको एक एडवाइजर चाहिए। तो जब भी आप पॉलिसी बाय कर रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखो कि आफ्टर सेल्स सर्विस मुझे मिल रही है क्या। पॉलिसी बाजार केवल मैंने देखा कस्टमर के रिव्यू ऑनलाइन बहुत सारे पढ़ा, बहुत सारा रिसर्च किया, तो मुझे यहाँ पर जो कंप्लेंट्स में ज्यादा करके जो मिला कि आफ्टर सेल्स सर्विस वहां पर नहीं मिल रही है। सेकंड है, आपको बहुत सारे कॉल्स किए जाते हैं क्रॉस सेल करने के लिए, बाकी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, तो इससे कस्टमर बहुत इरिटेट हो रहा है। देन पॉलिसी बाजार जो है ये एजेंट ही है, लेकिन ये नेशनल लेवल यानी इंडिया लेवल पर काम कर रहा है, इसलिए उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, हर जगह पे मेट्रो सिटी में ऑफिसेस है। लेकिन अगर आप गांव या किसी ग्रामीण भाग से हो और वहां पर आपने पॉलिसी बाजार से पॉलिसी ली है, तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आपको कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा। इसीलिए मेरा कहना है कि आप किसी भी एजेंट से पॉलिसी ले लो, या आपका जो भी पहचान वाला है उसका अच्छा खासा बिजनेस है और कितने साल से उसको कितना एक्सपीरियंस है, ये सब देख के ही आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।